दिवाली तक जो न्यू हाईज की बात कर रहे थे वो फिर से चर्चा शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विपुल काकरिया और अविनाश गोरक्षकर। दोनों का स्वागत करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं ये सवाल। विपुल, आप ही से पूछूंगा पहले, क्या आपको लगता है ये शॉर्ट टर्म है रैली, या फिर जो चर्चा लगातार चल रही थी कि अब हम न्यू हाईज की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ, उस डायरेक्शन में जो है बातचीत फिर शुरू होनी चाहिए और अब यहां से ये तेजी जारी रहेगी? आई थिंक बिल्कुल ओवरऑल जो इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है ग्लोबल तौर पे। तो जैसे पिछले सप्ताह भी हमने जब डिस्कशन किया था तो मेरी यही राय थी कि इंडियन मार्केट्स में करंटली जो भी डिप आए इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अवश्य हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई दिवाली तक जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी का वो स्केल आउट हो जाए और नए हाईज हमें देखने को मिले। फिलहाल के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 17,800 850 के रेंज का, अगर वो क्रॉस कर जाए, निफ्टी सस्टेन कर जाए तो काफी आशा रहेगी कि भाई ये अभी ऑल टाइम हाई तक निफ्टी चले जाए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। अविनाश, आपने क्या रीड किया आज के मार्केट में? क्योंकि जो कमेंट्री आई थी यूएस से वो बहुत पॉजिटिव तो थी नहीं, उसका इम्पैक्ट हमने ग्लोबल मार्केट पर देखा, हमारे बाजारों पर कल देखा। आज सडनली एक पूरा इतनी तेजी से पुल बैक आया और जितना भी लॉस कल देखा था बाजार ने वो सारा वाइप आउट कर दिया। अब क्या लगता है आपको कि क्या सारे नेगेटिव्स बाजार ने पचा लिए हैं? गुड इवनिंग सौमित्र। देखिए सौमित्र, पहली बात तो आज के बाजार की बात करें तो आज एफआई का नंबर जो आ गया है वो काफी तगड़ा है, करीबन 4,000 करोड़ की बाइंग आ गई है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि आज के बाइंग में आज एमएससीआई का रीबैलेंसिंग भी था, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका भी मार्केट में आया है। बट डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट सुधरा है। अभी ये कब तक चलेगा ये कहने वाली बात है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि जो जैक्सन होल मीटिंग के बाद पवेल साहब ने जो कमेंट्री दी थी वो थोड़ी सी कॉशियस जरूर थी। ऐसा लग नहीं रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट से नीचे रेट हाइक आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो मूवमेंट है उसको होपफुली कल के हॉलीडे के बाद अगर होपफुली मार्केट सस्टेन करता है तो ही इस रैली को हम थोड़ा सा सस्टेनेबल कह सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि कल की छुट्टी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना विल बी मोर बेटर। इंडेक्स को लेके मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और सस्टेन होना जरूरी है, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बट नेट नेट आज का सेशन काफी अच्छा था और मेरे ख्याल से काफी सेक्टर्स, मेरे ख्याल से जो अंडर परफॉर्मिंग वाले सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी था, वहां पे भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल आई थिंक सेंटिमेंट अच्छा था तो सारे सेक्टर्स चले, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना विल बी बेटर स्ट्रेटेजी। मतलब वो माहौल बाजार में नहीं आया है कि आप जो खरीदेंगे उसमें कमाई हो जाएगी। ऐसा मूड आता है कभी कभी बाजार में जब सभी चीज़ें चल रही होती हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत खरीदारी अगर अलग अलग सेक्टर्स में कर लें, बहुत ज़्यादा कोशिश न करें स्टॉक स्पेसिफिक होने की, तो भी पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी वो बाजार में माहौल नहीं आया है, अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है और इसीलिए हम भी आगे बढ़ाते हैं स्टॉक्स की चर्चा को। आज जैसा कि हमने आपको बताया, निफ्टी के 50 के 50 शेयर पॉजिटिव में जाकर बंद हुए हैं। जोरदार खरीदारी सब तरफ थी, लेकिन एक स्टॉक जो आज अलग खड़ा था वो था नेल्को का। हमने देखा एक बार फिर से यहां पर जो है 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। काफी दिनों से इस स्टॉक पे अच्छी तेजी दिख रही है, मल्टी बैगर बनता हुआ जा रहा है। खास रिसर्च लेके मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, क्या वजह है इस जोरदार एक्शन के पीछे नेल्को में? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप का जो है ये एक रतन है स्टॉक। और नेल्को के स्टॉक रिएक्शन भी देखिए, एक महीने में 40% के ऊपर आई है और जब 2021 में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी तब से लेके अब तक जो है स्टॉक 5 गुना भाग चुका है। तो ऑफकोर्स ये तो ग्रोथ की बात हुई, लेकिन जो अभी ज़ोरदार एक्शन पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, पिछले 3 सेशन में लगभग 25% स्टॉक जो है ऊपर चढ़ चुका है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि इंटेलसाट के साथ जो है उनका एक करार हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के लेके। इसका मतलब आप प्लेन में अगर बैठे हैं तो आप जो है इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं और उसके कारण जो है ये कनेक्टिविटी जो है ये देखने मिल सकती है। अब ऐलान के बाद जो है स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। लेकिन एक चीज़ समझ लेते कि नेल्को करती क्या है। तो नेल्को जो है आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो तो वीसैट बोलते हैं उसमें डील करती है। इसका मतलब फाइबर वाइबर नहीं लगता है और सैटेलाइट से ही जो है डेटा कम्युनिकेशन होती है और डेटा का जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट्स देखने मिल सकता है। तो ये इसके कारण नेल्को जो है फेमस है। और याद रखिए मरीन में और आप कह सकते हैं हवाई जहाज़ में इसको यूज़ पे भी लेते हैं। लेकिन इसके अहम ग्रोथ ड्राइवर का है, क्या रैली हो रहे हैं स्टॉक्स के, उस पर भी फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है सैटकॉम का कारोबार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ग्रोथ है और रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अभी देश में सिर्फ 4 वीसैट के लाइसेंसेस दिए गए। इसका मतलब जो है बिजनेस में एक मोट बन जाता है। और आगे जाते हुए जो है एंटरप्राइज और IFMC जो सेगमेंट्स है वहाँ पे पकड़ मजबूत बनी है, मार्केट शेयर गेन्स देखने मिला है।
और डिजिटल और एनालिटिकल सॉल्यूशंस पे भी आगे फोकस रहने वाला है। अब ये 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। पहले कंपनी सिर्फ इक्विपमेंट्स बनाती थी स्पेस के लिए, लेकिन उनकी जो एक आर्म थी जहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे सॉफ्टवेयर की, अब उसको भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद से री रेटिंग स्टॉक में देखने मिली है। और हाँ, याद रखिए विमान और शिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इनके यूजर्स रहे हैं। ओके, तो ये ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से नेल्को में हमने तेजी